हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज नाउन का जो है कल प्रकार बताए थे और कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताए थे, वहाँ तक हो गया था। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे नाउन के जेंडर, मैस्कुलिन, फेमिनिन, उसके बाद न्यूटर, कॉमन, ये सभी जेंडर बताएंगे क्योंकि बहुत सी परीक्षाओं में जेंडर से रिलेटेड भी आते हैं क्वेश्चन। और वैसे भी आपको इन सभी वर्डों की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप सही ढंग से इंग्लिश लिख सकेंगे, समझ सकेंगे। अब देखिए, जेंडर, नाउन के जेंडर होते हैं 4, ठीक है। तो जिसे तुम जानते हो, सजीव या तो नर होते हैं या मादा। अब निम्नलिखित जोड़ों में शब्दों की तुलना करिए। बॉय बॉय गर्ल, लायन लायनेस, हीरो हीरोइन, काक स्पैरो हैन स्पैरो। ये सभी ऊपर वाले जो है मैस्कुलिन है, नीचे वाले क्या है, फेमिनिन है, ठीक है। प्रत्येक जोड़े का पहला शब्द नर यानी मेल एनिमल का नाम है, ऊपर जो बताया गया। उसके बाद दूसरा शब्द मादा का नाम है। आगे वह, अब इसी से परिभाषा आपकी निकल जाएगी। वह संज्ञा जो पुरुष बोधक हो पुल्लिंग कहलाती है, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर कहलाती है। अब जेंडर लैटिन भाषा के शब्द जेनस से बना है, जिसका अर्थ होता है वर्ग या प्रकार, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड जो है लैटिन और ग्रीक भाषा से हैं, तो यहाँ जेंडर भी उस लैटिन भाषा के शब्द जेनस से बना है। जेनस का मतलब होता है वर्ग या प्रकार, तो मतलब वह एक वर्ग या प्रकार ही बताया जाएगा। पुरुष वर्ग हैं, स्त्री वर्ग है, ये सब। अब देखिए आगे है, वह संज्ञा जो मादा या स्त्री बोधक हो स्त्रीलिंग कहलाती हैं, फेमिनिन जेंडर, ठीक है। तो नीचे वाले सभी फेमिनिन जेंडर है। आगे देखिए, वह संज्ञा जो पुरुष या स्त्री दोनों की बोधक हो उभयलिंग कहलाती हैं। मतलब पुरुष या स्त्री दोनों में से कोई भी हो सकती है, तो उसको कहते हैं उभयलिंग, ठीक। तो इस तरह से, जैसे पेरेंट में तो पुरुष स्त्री दोनों में से कोई भी हो सकता है, माता पिता में। कॉमन शब्द है, जान लीजिए, कॉमन नाउन ही इसमें आता है। कॉमन नाउन जो है क्या होता है, कॉमन जेंडर हो जाता है, जो कि किसी का भी बोध हो सकता है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे कॉमन नाउन आते हैं जो दोनों का बोध कराते हैं। चाइल्ड मीन्स बच्चा, बच्चा में लड़का भी हो सकता है, लड़की। फ्रेंड मीन्स दोस्त में लड़की दोस्त भी हो सकता है, लड़का दोस्त भी हो सकता है। पीपल मैंने से भी वही है। सर्वेंट भी नौकर या नौकर दोनों भी हो सकता है, आदमी औरत। चोर थीफ, चोर लड़की भी चोर हो सकती है, लड़का भी। रिलेशन संबंधी, एनिमीज कजिन माने चचेरा, चचेरा भाई भी हो सकता है। एनिमी माने दुश्मन। कजिन मीन्स चचेरा भाई भी हो सकता है, चचेरी बहन भी हो सकती है। इस तरह से, क्योंकि कजिन के साथ सिस्टर या ब्रदर तो लिखा नहीं जाता है, तो ये जो है आपका कॉमन जेंडर है। पर्सन माने व्यक्ति, व्यक्ति में कोई भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है और औरत भी हो सकती है। क्योंकि नाउन की परिभाषा पढ़ते हैं क्या, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस आर थिंग। मैंने नहीं कहा जाता है, क्यों? क्योंकि पर्सन का प्रयोग किया जाता है, इसमें व्यक्ति या बस दोनों हो सकते, व्यक्ति या औरत दोनों हो सकते हैं, मैन और वुमन। ऑर्फन मीन्स अनाथ, कोई भी अनाथ हो सकता है, लड़के या लड़की। स्टूडेंट विद्यार्थी, बेबी बच्चा, मोनार्क राजा, नेबर पड़ोसी, इन्फेंट माने शिशु। ये सभी कॉमन जेंडर है, इसमें लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है। आगे देखिए, तो कॉमन जेंडर आते हैं उसको उभयलिंग कहते हैं। अगला है, वह संज्ञा जो न तो पुरुष बोधक हो न स्त्री बोधक हो, अर्थात निर्जीव हो, नपुंसक लिंग कहलाते हैं, न्यूटर जेंडर। मतलब पुरुष स्त्री किसी का भी बोध नहीं होता, इसमें अक्सर जो है प्रायः जो है वस्तुओं का बोध होता है। जैसे बुक, न तो आदमी है न औरत। पेन, रूम, ट्री। अब देखिए, न्यूटर का अर्थ है दोनों में से एक भी नहीं। नाइदर, नाइदर मतलब दोनों में से एक भी नहीं, अर्थात न पुरुष न स्त्री। अब यहाँ हम आगे आपको कुछ बताएंगे भी कौन कौन से जो है कैसे बनता है मैस्कुलिन से फेमिनिन, क्योंकि ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग कॉम्पिटिशनल एग्जाम तक आते हैं ये सब। न्यूटर का अर्थ ये तो हो गया। अब देखिए, निर्जीव वस्तुओं का प्राय, ठीक है। तो यहाँ कुछ और बातें बताया गया, आप उसको पढ़ के समझ लेते हैं। अतः देखा जाएगा, आधुनिक अंग्रेजी किसी भी संज्ञा का पूर्ण रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व की उपस्थिति या अनुपस्थिति से निर्धारित होती है। संज्ञा के रूप से इसका कोई संबंध नहीं। बहुत सी अन्य भाषाओं में संज्ञा के स्वरूप के आधार पर लिंग निर्णय होता है, मतलब पुरुष लिंग पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, बहुत सी भाषाओं में। उदाहरण, उर्दू में बगीचा पुल्लिंग है तथा लकड़ी स्त्रीलिंग है, उर्दू में। क्लियर? तो लकड़ी क्या है, स्त्रीलिंग है। ये सब मतलब क्या है, उर्दू भाषा की देना। लेकिन कि यहाँ क्या, निर्जीव वस्तुओं का प्राय मानवीकरण कर लिया जाता है, ठीक। अर्थात सजीव वस्तुओं की तरह उसका वर्णन होता है। तो कहने का मतलब ये कि हाँ, हम उन्हें पुरुष या स्त्री मान लेते हैं, ठीक। तो मानवीकरण में जो है होता क्या है कि निर्जीव वस्तु रहती है उसको हम सजीव मान लेते हैं, पुरुष या स्त्री, मानव की क्वालिटी उसमें दे देते हैं।
ठीक है। जैसे हम कहते हैं कुर्सी आपका इंतज़ार कर रही है, तो कुर्सी तो कोई आदमी नहीं है, लेकिन आदमी की तरह उसको बता दिए कि कुर्सी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, यानी आप आई बैठी। ठीक है। तो और यह यहाँ लिंग में भी कहा है कि उर्दू में बगीचा पुल्लिंग है, लकड़ी स्त्रीलिंग है। तो इस तरह से हिंदी में भी से भी अंग्रेजी डिफिकल्ट, जैसे आपका चंदा को चंदमामा भी कहते हैं, लेकिन उसके लिए सी लगता है। क्लियर। गंगा जैसे जल बहता है आप कहते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन जो है पानी के लिए जो है हम उसको हम गंगा मैया के हिसाब से सी लगाएंगे। ठीक है। इस तरह से जो है नदी के लिए हम ही नहीं लगाते हैं। तो इस तरह से तमाम सारी बातें हैं। फिलहाल इंग्लिश है, इंग्लिश की तरह पढ़िए, जो कॉमन है, जो जिस जेंडर में रखा गया उसको वही पढ़िए। अब उर्दू और हिंदी से नहीं, मतलब ज़्यादा मतलब नहीं है, कुछ अपवाद भी हैं, तो इसलिए अपवाद में मत जाइए ज़्यादा। प्रायः पुल्लिंग का प्रयोग उन वस्तुओं के लिए होता है जो शक्ति और हिंसा के द्योतक है। तो ये सभी वर्ड आपकी परीक्षा में कंपटीशन में आते हैं कि मतलब कि जो शक्ति और हिंसा के द्योतक हैं, मतलब द्योतक मतलब सिंबल हो, प्रतीक हो, जो शक्ति और हिंसा मतलब वायलेंस, ठीक है, के प्रतीक हैं, तो उनका जो है हम क्या मैस्कुलिन जेंडर में कहेंगे। जैसे परीक्षा में आपको ये नहीं आएगा कि मैन का वुमन बताइए, बॉय का गर्ल, ये सब तो कॉमन चीज़ है, सब जानते हैं। ये आएगा सन। सन क्या है, तो सन मतलब वैसे भी सब तो जान लेंगे, सन सूर्य, मैस्कुलिन ही है। समर, समर माने क्या होता है, गर्मी, तो ये भी जो है ठीक है शक्ति के द्योतक हैं। जैसे सूर्य में बहुत सारी शक्ति हैं, गर्मी से सब लोग बेहाल हो जाते हैं। और देखिए समर माने गर्मी का सीजन, तो गर्मी भी वही चीज़ है। विंटर में जाड़ा, जाड़ा भी जिसको ठंडी लग जाती है अगर अंदर, तो वो बचता नहीं है। तो ठंडी में भी बहुत पावर है। टाइम, समय, समय तो जिसका आ गया तो उसको कोई बचा नहीं सकता। डेथ तो वही है, ठीक है, डेथ भी आने पे कोई नहीं बच सकता। तो ये सभी क्या है, शक्ति के प्रतीक हैं। सन, समर, विंटर, टाइम, डेथ। जैसे एग्जांपल दिए हैं, सन सेट्स हिज बीम्स, सन के साथ हिज लगा क्योंकि ये मैस्कुलिन जेंडर माना गया है, ऑन रिच एंड पुअर एलाइक। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं हम, कभी कभी स्त्रीलिंग यानी फेमिनिन जेंडर का प्रयोग उन वस्तुओं के लिए होता है जो सुंदरता, भद्रता, ये भद्रता है, जेंटलनेस इसको कहते हैं, और मनोहरता, मनोहरता मतलब से बहुत जो देखने में बहुत अच्छा लगे, मनोहर लगे, की द्योतक हो, मतलब उसका प्रतीक हो। यानी अब यहाँ भाई आपको क्या बताया गया, शक्ति और जो है हिंसा के जो प्रतीक हों उन्हें मैस्कुलिन जेंडर में रखा जाएगा। अभी क्या बताया जा रहा है, फेमिनिन जेंडर में उन वस्तुओं के लिए फेमिनिन जेंडर का प्रयोग होता है जो सुंदरता, भद्रता और मनोहरता की द्योतक हों। ठीक है, जो ब्यूटी, जेंटलनेस और ग्रेसफुलनेस का प्रतीक हों, मतलब जो देखने में बहुत सुंदर हो, जेंटल मतलब भद्रता मतलब बहुत अच्छी लगें, ग्रेसफुलनेस माने मन को हरने वाली, इतना सुंदर लगें। जैसे उदाहरण, इसमें आप याद कर लीजिए कौन कौन से शब्द आते हैं स्त्रीलिंग में। ये थोड़ा डिफरेंट है तो इसलिए आप इसको याद कर लीजिए, इसी में गलती होती है। वाक्य बनाने में आप नहीं जानते रहेंगे कि कौन सा स्त्रीलिंग है, तो उसके साथ आप हिज लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। हर ही लगाना पड़ेगा, पता रहेगा हाँ कौन सा स्त्रीलिंग है तो पुरुष पुल्लिंग के साथ हिज लगाएंगे। इस तरह से इसका ज्ञान बहुत ज़रूरी है। आप कंपटीशन का दें परीक्षा या ना दें, स्कूल में दें, अपने आप लिखेंगे, अनुवाद करेंगे तो हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मून क्या है आपका, चंद्रमा, तो चंद्रमा को चंद्रमाम भी कहते हैं, ये हिंदी में मत कहिए। चंद्रमा क्या है, ये इसके लिए हर लगेगा। ठीक है। अर्थ माने धरती, धरती माता आप कहते हैं, तो इसके लिए भी जो है अर्थ मतलब कि लगेगा, सी लगेगा। स्प्रिंग माने बसंत ऋतु, बसंत ऋतु में क्या है, फूल और सभी फल फूल लग जाते हैं, बहुत अच्छा, मतलब ये सीजन जो है सौंदर्य का प्रतीक है, फूल खिलते हैं, अच्छा लगता है। ऑटम में पतझड़, पतझड़ जब होता है तो नई पत्तियाँ निकलती तो भी अच्छा लगता है। नेचर माने प्रकृति, प्रकृति ने सब कुछ बनाया तो अच्छा ही लगेगा। लिबर्टी माने स्वतंत्र रहेगी, तब भी आदमी को अच्छा महसूस होगा। तो इस तरह से जस्टिस माने न्याय, न्याय भी अच्छी बात है। ठीक है। मर्सी, किसी पर दिखाओगे, किसी के साथ न्याय करोगे, मर्सी में दया, दया दिखाओगे तब भी अच्छा लगेगा। पीस माने शांति, कोई आदमी शांति से अगर रह पाएगा तो भी उसको अच्छा लगेगा। होप मीन्स आशा, आशा अगर लाइफ में है तो सब कुछ अच्छा लगेगा, अगर आशा नहीं है, निराशा हो जाएगी तो कुछ भी बेकार अच्छा नहीं लगेगा। चैरिटी माने पुण्य होता है, उदारता होता है, दया से, ठीक है, दान पुण्य का काम, जैसे कहते हैं चैरिटी, दान, पुण्य, ये सब, तो ये सब करोगे तो अच्छा ही लगेगा। तो इस तरह से ये मून, अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम, नेचर, लिबर्टी, जस्टिस, मर्सी, पीस, होप, चैरिटी, ये सभी क्या हैं आपको जो है इसके इन सभी फेमिनिन जेंडर में आएगी, इसलिए इनके साथ ध्यान रखना, हमेशा प्रोनाउन हर लगेगा। जैसे एग्जांपल भी देख लेते हैं, द मून हैज़ हिडन हर फेस, चंद्रमा ने अपना चेहरा छिपा लिया है बिहाइंड ए क्लाउड, बादल के पीछे। तो यहाँ देखिए हर लग गया ना, आदमी अपना चेहरा छिपाता लेकिन चंद्रमा छिपाता, इस तरह आदमी मानवीकरण कर दिया गया, इसी को कहते हैं मानवीकरण। स्प्रिंग हैज़ हर ठीक है, मेंटल ऑफ ग्रीन ओवर द अर्थ, तो यहाँ स्प्रिंग के साथ क्या लगा, हर लगा, क्योंकि ये भी फेमिनिन जेंडर माना गया। पीस के साथ देखिए हर लगा, तो ये भी फेमिनिन जेंडर माना गया।
इसी प्रकार का प्रयोग कविता में अधिक प्रचलित है क्योंकि कुछ संज्ञाओं का मानवीकरण गद्य में होता है। ठीक है, शिप के लिए सदैव सी का प्रयोग होता है, तो ये भी आपको जरूर याद कर लेना है। शिप माने जहाज होता है, तो मतलब मानवीकरण पद्य या गद्य में होता है। ठीक है, तो कविता में होता है, गद्य में भी हो सकता है, नहीं कभी लोग लिख लेते हैं इस तरह से, मानवीकरण करते हैं, अलंकारिक प्रयोग करते हैं। अब यहाँ आपको एक बताया जा रहा है कि शिप का प्रयोग हमेशा शिप के लिए हमेशा सी का प्रयोग होगा, यानी शिप को भी फेमिनिन जेंडर में माना गया है, जहाज जो आप कहते हैं। ठीक है, तो द शिप लोस्ट ऑल हर बोट्स इन द स्टॉर्म, जहाज जो है तूफान में अपने सभी नाव को क्या किया, खो दिया। तो यहाँ शिप के लिए। आगे देखते हैं संज्ञाओं के स्त्रीलिंग बनाने के नियम। तो यहाँ क्या है, पूर्णता भिन्न शब्दों के प्रयोग द्वारा कई नियम हैं इसके कैसे बनाया जाता है, तो अगर आप इसको थोड़ा नियम जान लेंगे तो याद करने में आपको सुविधा होगी। अब जो नहीं नियम के आधार पर है तो उसको आपको याद ही करना पड़ेगा पूर्णतः अलग शब्दों के द्वारा, तो इसलिए नियम जानते हैं कम से कम कुछ आपको आसानी हो जाएगी। हाँ, मैस्कुलिन का फेमिनिन क्या होगा, यहाँ देखिए पुल्लिंग दिया, इधर स्त्रीलिंग है। बैचलर माने कुंवारा होता है, मैड या स्पिंस्टर माने होता है कुंवारी। क्लियर। अब देखिए मैडन भी होता है, मैड से देखिए मैडन MAIDEN भी होता है कुंवारी के। स्पिंस्टर माने भी कुंवारी होता है, जैसे जो ज़्यादा एज होती है उनको स्पिंस्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल बहन कुमारी माँ होती है हम कहते हैं ना, तो स्पिंस्टर उनको कहा जाएगा। क्लियर। अब देखिए आगे क्या है, बॉयज़ ठीक है का गर्ल हो जाएगा, ब्रदर का सिस्टर हो जाएगा। बक माने ठीक है हिरन होता है, हिरन के लिए भी बक का प्रयोग करते हैं। तो डो माने होता है हिरणी। ठीक है, डोमस क्या होता है, हिरणी। अब बुल या आक्स मतलब बैल होता है, बुल में सांड भी होता है। ठीक है, बैल तो बैल या सांड दोनों के लिए काऊ लग जाएगा। ठीक है, गाय। बुलक माने देखिए ठीक है बैल या सांड होता है, तो बुलक माने बैल। तो हेफर माने भी होता है, हेफर माने होता है बछिया। ठीक है, जो मतलब कि यंग बछिया रहती है थोड़ा बड़ी, उसको हेफर कहते हैं। कॉक मतलब होता है मतलब कि मुर्गा, हेनमिस मुर्गी। कॉल्ट माने बछड़ा, तो फिली माने बछड़ी। डाग मिस कुत्ता, बिस मिस कुतिया। ड्रेक माने नर बत्तख होता है, और डक माने जो है मादा बत्तख होता है। अर्ल मिस होता है सामंत, तो काउंटेस माने महिला सामंत, सामंतिन भी कह सकते हो। फादर का मदर जाने रहे हो। गैंडर ठीक है, गैंडर का गुज। अब देखिए यहाँ गैंडर मतलब क्या होता है, नर हंस। ठीक है, और गुज माने मादा हंस। तो एक प्रकार का हंस होते हैं कलहंस जिसको कहते हैं, तो उसको हम गुज कहते हैं। कलहंस एक प्रकार की पक्षी है, ये जंगली पक्षी है जिसको हंस की कैटेगरी में आता है। तो गैंडर। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए ये TGT के एग्जाम में 2016 में पूछा था, तो गुज का क्या होगा, मैस्कुलिन जेंडर गैंडर होगा। इस तरह से टेट में, सुपर टेट में, TGT में, सभी में, SSC में, इन सभी परीक्षाओं में भी ये सारे पूछ लिए जाते हैं कि इसका मैस्कुलिन क्या है, फेमिनिन क्या है। ठीक है, टेट में पूछ लिया था। ठीक है, बी का बताओ मैस्कुलिन, 30 तरह से पूछ लेता है। जेंटलमैन का होता है लेडी। ठीक है, तो इसलिए इन सबको ज्ञान आपको होना चाहिए, स्कूल प्लस कॉम्पिटिटिव हर जगह आपके काम आएंगे। अब यहाँ देखिए जो आपको आ रहा है ये नहीं, वो परीक्षा में नहीं आता, इतना जान लीजिए। जो आपको नहीं आ रहा वो परीक्षा में आएगा। हार्ट माने हिरन होता है, तो देखिए अब डियर माने हिरन आप जानते हैं, लेकिन हार्ट माने भी हिरन होता है। देखिए अब का आपको बताया गया था, बक माने भी हिरन होता है। तो कई इस तरह से, स्टैग माने भी एक बारहसिंघा भी होता है, हिरन भी होता है। इस तरह से तमाम सारे वर्ड हैं, सबको जानकारी आपको होना चाहिए। हार्ट में हिरन होता है, रो में हिरणी। ठीक है, तो डो माने भी हिरणी होती है, रो माने भी हिरणी होती है, इतना जानना। हार्स माने घोड़ा, तो मेयर माने घोड़ी। हस्बैंड का वाइफ जाने रहे। किंग का क्वीन। लॉर्ड का लेडी, लॉर्ड मिस स्वामी, लेडी मिस महिला होता है। ठीक है, महिला या स्वामी। मैन का वोमेन जाने रहे हो। मंक, मंक माने होता है भिक्षुक होता है, या फ्रायर दिया, या फ्रायर माने होता है फकीर। भिक्षुक या फकीर उसका मतलब नन माने सन्यासी। ठीक है, मंक में भिक्षुक या सन्यासी भी होता है, जो सन्यासी रहे। फ्रायर माने भी सन्यासी या फकीर, तो इसका नन माने सन्यासी। नेफ्यू माने भतीजा, नीस मिस भतीजी। पापा का मम्मा हो जाएगा। रैम, इसको राम ना पढ़िए आप, रैम पढ़िए। ये भी 2011 में टेट में पूछा था, रैम। ठीक है, रैम माने होता है भेड़ा। ठीक है, जैसे भेड़ और भेड़ा नहीं सुने, भेड़ा, उसको रैम कहते हैं। यू माने होता है भेड़। ठीक है, भेड़ मतलब मैस्कुलिन जेंडर है, रैम मतलब भेड़ा होता है मतलब, और यू माने होता है भेड़, जिसको मादा में जो आती है। अब सर माने श्रीमान जी, मैडम माने महोदया। ठीक है, और सन में पुत्र, डॉटर पुत्री। स्टैग माने देखिए, स्टैग माने भी होता है जो है आपका
हिरन, स्टैग भी एक प्रकार का हिरन होता है, कहीं कहीं इसका अर्थ आपको बारहसिंगा भी मिल जाएगा, ठीक है। प्राउड स्टैग आप पढ़े थे कक्षा 7 में था यूपी बोर्ड में, घमंडी बारहसिंगा, लेकिन इसकी हिंदी आपको हिरन भी मिलती है, एक प्रकार का हिरन होता है, उसको भी स्टैग कहते हैं। तो हाइंड माने हिरन ही होता है। अंकल माने होता है चाचा, आंट मीन्स चाची, विजार्ड माने होता है मतलब कि जादूगर, ठीक है। तो विच माने क्या होता है, जादूगर नहीं होता है, विच मीन्स चुड़ैल भी होता है। क्लियर। अब देखिए ये तो मतलब आपका पूर्णतः जो है बता रहे थे कि भिन्न शब्दों के प्रयोग द्वारा बनेगा कि अब, लेकिन अब जो है नियम के अनुसार जो बनेगा उसको देखते हैं। अब देखिए एक सिलेबल जोड़कर, अक्षर जोड़कर, मतलब कोई शब्द में एक अक्षर जोड़ देंगे तो उसमें जैसे ESS जोड़ देंगे किसी शब्द के अंत में, तो उस आपका फेमनिन आराम से हो जाएगा मैस्कुलिन से। जैसे आथर में देखिए ESS जोड़ दिए, आथरेस, बायरन से बायरोनेस, ठीक है, काउंटेस, जाइंटेस, हियरेस, ठीक है। और अब यहाँ क्या है, बायरन और काउंट दोनों मतलब सामंत होता है, जायंट माने होता है दानो होता है, तो इस तरह से इसमें ESS जोड़िए। एयर मिस उत्तराधिकारी, तो एयरस कर दे उत्तराधिकारी। होस्ट मिस मेजबान होता है, होस्टेस हो जाएगा। जीव मिस यहूदी, जीविस। लैम शेर, लाइनस हो जाएगा शेरनी। मैनेजर प्रबंधक, मैनेजरेस, ठीक है। तो ये सभी देखिए सभी वर्ड में ESS जोड़ दीजिए, आपका याद करने से फुर्सत, आपका बन गया फेमनिन। यहाँ भी देखिए इस साइड में भी, स्लाइड में जो दिया, मेयर मिस होता है, नगर प्रमुख होता है, मेयरेस हो गया। पैटर्न संरक्षक, पैटर्नेस। पियर माने समकक्ष व्यक्ति, ठीक है। तो पियरेस हो जाएगा। पोएट का पोएटिस हो जाएगा, पोएट मीन्स का। प्रीस्ट माने पुजारी, प्रीस्टेस हो जाएगा। प्रॉफिट माने पैगंबर, प्रॉफिटेस। सेफर्ड का सेफर्डस, सेफर्ड मीन्स गडरिया। तो अच्छा, तो अब देखिए स्टीवार्ड माने भंडारी होता है, तो स्टीवार्डेस हो जाएगा। विस्काउंट, विस्काउंट का विस्काउंटेस। इस तरह से ये सभी बहुत सिंपल हैं, आराम से इस तरह से ESS केवल जोड़ना, इतना आपको समझ लेना है। आगे देखते हैं दूसरा नियम क्या करें। ध्यान रखिए निम्नलिखित पुल्लिंग संज्ञाओं के अंतिम स्वर को हटाकर ESS लगाया जाता है। अब आपको ये ध्यान देना है, कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनमें ESS जोड़ते समय अंतिम स्वर को हमको हटाना पड़ेगा, तो उसको आपको समझना पड़ेगा कौन कौन से शब्द हैं। जैसे एक्टर में ESS देखिए जोड़ रहे हैं, तो लास्ट वाला ओ हट गया। बेनिफैक्टर माने शुभचिंतक हो, तो उसमें भी देखिए ओ हट जाएगा, बेनिफैक्ट्रेस हो जाएगा तब। अब इसी तरह से देखिए यहाँ क्या है, परसेप्टर माने गुरु होता है, तो इसमें ESS जोड़ेंगे तो ओ हट जाएगा OR में से। प्रिंस माने राजकुमार होता है, प्रिंसेज में जब ESS जोड़ेंगे तो प्रिंस वाला ई हट जाएगा, वही ESS रह जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं आगे। कंडक्टर में देखिए ESS जोड़ेंगे, कंडक्ट्रेस तो ओ हट जाएगा। इंचेंटर माने जादूगर, कंडक्टर में परिचारक जाने। फाउंडर में संस्थापक। हंटर शिकारी, इंस्ट्रक्टर माने निर्देश, ठीक है, निर्देश देने वाला, निर्देशक। नेग्रो मतलब एक हफ्सी जाति होती है। अबट माने मठाध्यक्ष होता है। ड्यूक मतलब एक राजा, इंग्लैंड की में पदवी है राजा की, तो उसको ड्यूक कहते हैं। एम्परर माने सम्राट होता है, जाने गए। तो इन सभी में जो है ESS जोड़ देंगे तो लास्ट वाला जो है ओ या ई जो भी हैं, ये सारे शब्द क्या करेंगे, हट जाएंगे। यही आपको इतना समझना है। आगे देखिए सॉन्गस्टर, ठीक है। सॉन्गस्टर माने होता है गायक होता है। अर्थ भी हम बता दे रहे हैं ताकि आपको वर्ड मीनिंग भी मजबूत हो जाए, वर्ड का ज्ञान हो जाए। सॉन्गस्टर मिस गायक होता है। टेम्पटर मिस होता है बहकाने वाला। सेमस्टर माने होता है दर्जी होता है। टाइगर मिस चीता। ट्रेटर मिस देशद्रोही। वेटर मिस होता है जाने का इंतजार करने वाला। मास्टर मतलब जो खाना वाना में जो वेटर होते हैं ना, जो सर्व करते हैं, वो उसको भी वेटर कहते हैं। मास्टर माने होता है मालिक होता है। और मर्डर माने हत्यारा। सोर्सरर माने होता है जादूगर या ओझा भी होता है सोर्सरर माने। अब यहाँ क्या है कि देखिए सभी का जो है फेमिनिन जेंडर बनाओगे तो ESS केवल जोड़ना है, लास्ट में जो ई आएगा या ओ आएगा सबका क्या करेगा, हट जाएगा। बस इतना आपको समझना है, तो आपको याद करने में कन्फ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो आप वर्ड मीनिंग मिस्टेक भी बहुत कर देते हैं। ये सब नियम जानते रहेंगे तो आपकी वर्ड मीनिंग भी गलत नहीं होगी। अब देखिए नोट, देखिए पुल्लिंग संज्ञाओं के इससे स्त्रीलिंग बनाने के लिए ESS प्रत्यय सफिक्स सबसे अधिक प्रचलित है। यही ऐसा प्रत्यय जिसका प्रयोग नई स्त्रीलिंग संज्ञा बनाने में अब हम करते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि ESS ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं आगे, बहुत सारे शब्द हैं। अब यहाँ फिर अगला नियम हमारा क्या है कि मतलब कुछ हट के है। अब देखिए मतलब कि हीरो का मतलब फेमिनिन बनाना, तो आपको बता दे रहे हैं। इसमें IN जोड़ दीजिए, हीरोइन हो जाएगा। हीरो मीन्स नायक, नायिका। टेस्टेटर माना होता है वसीयत करता है, जैसे कोई किसी को वसीयत कर देता है जीते ही, हाँ मारने के बाद इसी को प्रॉपर्टी मिलेगी, तो टेस्टेटर उसको कहते हैं। तो इसका जब हम फेमिनिन बनाएंगे, टेस्टेटर का ट्रिक्स में बदल देंगे, इतना ध्यान देना है, ठीक है। टेस्टेटर का टेस्टेट्रिक्स में बदल देंगे, वो हट जाएगा, IX जुड़ेगा आर के बाद। अब यहाँ एक जार, CZAR, जार मतलब होता है रूस का सम्राट। रूस का सम्राट था, उसका नाम था, ठीक है।
रूस के जो सम्राट होते हैं उनको जार कहते हैं, कहा जाता था। तो जार, ठीक है, जार की पदवी दिया जाता है, जार मीन्स रूस का सम्राट। तो जारिना, ठीक है, इसमें INA जोड़ देंगे तो हम रूस की सम्राट, ठीक है, सम्राज्ञी, रूस की सम्राज्ञी हो जाएगी, मतलब महिला सम्राट। अब देखिए सुल्तान का मतलब फेमिनिन कैसे बनेगा, सुल्तान में ए जोड़ देंगे, सुल्ताना, जैसे आप सुने होंगे रजिया सुल्ताना, तो है टीपू सुल्तान वो आदमी था, रजिया सुल्ताना तो औरत थे, जैसे सुल्तान सुल्ताना बन जाता है। साइनर, साइनर में से होता है महाशय, तो साइनोरा, इसमें ए जोड़ के, इसमें भी सुल्तान में ए, साइनोर में, इन दोनों में ए जोड़ के जो है हमको फेमिनिन बनाना है, तो बनाया गया है, तो इस नियम से बना है। तो इस तरह से सब नियम समझ लेंगे तो आप कन्फ्यूजन नहीं होगा। फाक्स माने क्या होता है, मैस्कुलिन, अब फाक्स में से लोमड़ी, अब आप सोच रहे होंगे फाक्स के लिए सी लगाना है, गलत। फाक्स मैस्कुलिन शब्द है, मैस्कुलिन के लिए फाक्स के लिए जो है, देखिए मैस्कुलिन में आ रहा है, तो इसके लिए फेमिनिन वर्ड स्टैंडर्ड लेवल का क्या होगा, विक्सन, विक्सन माने होता है मादा लोमड़ी। आगे देखते हैं, पहले या बाद शब्द को बदल कर भी हम क्या करते हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन बनाते हैं। तो पहले या बाद का शब्द कोई बदल देंगे तो मैस्कुलिन से फेमिनिन बन जाए। जैसे एग्जाम्पल, ग्रैंड फादर माने दादा, तो मदर कर दीजिए, बाद वाला शब्द वही फादर का मदर कर दीजिए। ग्रैंड अंकल, अंकल का आंट कर दीजिए, ठीक है, तो ग्रैंड अंकल मतलब ये होता है परताऊ, ठीक है, तो ग्रेट आंट कर दीजिए। ग्रेट मतलब आपके चाचा, ठीक है, के आगे वाली पीढ़ी, चाचा के चाचा या पिता के चाचा, तो उसको हम ग्रेट अंकल कहते हैं। आपके चाचा ना, आपके पिता के चाचा, ठीक है, तो उसको ग्रेट अंकल कहते हैं, तो उसको ग्रेट आंट भी कह देंगे इसी तरह से। अब मैन सर्वेंट का देखिए, मेड, मैन का मेड कर दीजिए, मेड सर्वेंट माने नौकरानी हो जाएगा। लैंड लॉर्ड, लॉर्ड का लेडी कर दीजिए, लैंड का लैंड ही रहेगा। लैंड लॉर्ड माने होता है मकान मालिक होता है, ठीक है, या जमींदार भी होता है तो मकान मालिकिन हो जाएगा, लैंड लेडी। मिल्क मैन माने ग्वाला होता है तो मिल्क वोमन हो जाएगा। पीकॉक मतलब, ठीक है, मोर, पीहन, मोरनी का कहन कर दीजिए। सेल्स मैन, मैन का वोमन कर दीजिए, विक्रेता होता है, ठीक है, सेल्स वोमन। वाशर मैन धोबी, वाशर वोमन माने धोबिन, तो मैन का वोमन कर दीजिए। इस तरह से ये था मतलब आपका जेंडर। फिर अगले कल की वीडियो में हम आपको बताएंगे इस संज्ञा का बहुवचन बनाने के लिए क्या क्या नियम है, कैसे कैसे बनते हैं, कौन कौन से स्टैंडर्ड लेवल के वर्ड हैं। फिर कल बताने के बाद ही आपको एक्सरसाइज इसकी हल कराया जाए, क्योंकि अभी आगे भी पढ़ना है, तब एक्सरसाइज दिया है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए जो है आज की वीडियो में इतना ही, आगे हम आपको कल बताएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।